Welcome to Story Mantras. युवा होना अच्छी बात है, लेकिन अशुभ स्थानों पर अनावश्यक रूप से रोमांच के लिए नहीं जाना चाहिए। स्वागत है आपके शो चेंशु चेथानजी चोंगजाई लीकोंग्स में। यह घटना मेरे एक दोस्त से सुनी थी। उस दिन उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि 4 लोग एक परित्यक्त इमारत में गए थे और वहां एक हत्या हुई थी। उन 4 लोगों का फे लू जाने का उद्देश्य था रोमांच। जब पुलिस पहुंची तो 2 मर चुके थे और एक घायल था। संदिग्ध को पुलिस ने काबू में कर लिया था और वह घायल जो बच गया उसने बताया कि फे लू में उनके साथ क्या हुआ। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है क्योंकि घायल का दावा है कि उनकी चोटें और मौतें अलौकिक कारणों से हुई। उस रात वे 4 दोस्त एक फे लू में रोमांच के लिए गए थे। जहाँ तक जाने का कारण है, घायल के अनुसार यह एक समाचार से प्रेरित था। एक जगह है जिसे ताओ युएन चिन कहते हैं। गांव की फे लू में पहले एक हत्या का मामला हुआ था। 403 के मकान मालिक ने सब्जी काटने वाले चाकू से पूरे परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान 403 के मकान मालिक ने भी एक अजीब घटना का विवरण दिया। उसने कहा कि घटना की रात परिवार ने रात का खाना खा लिया था। बच्चा कमरे में होमवर्क कर रहा था, माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी, पत्नी मेज साफ कर रही थी और वह खुद टीवी देख रहा था। उसने कहा कि जब वह टीवी देख रहा था उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह खुद नहीं रहा बल्कि किसी और में बदल गया हो। और उसके मन में अचानक एक विचार आया कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है और बच्चा भी उसका अपना नहीं है, उसे बदला लेना है। इसलिए वह रसोई में गया और चाकू के स्टैंड से एक चाकू निकाल लिया। उस समय उसकी पत्नी बर्तन धो रही थी। उसने उसे चाकू निकालते देखा और पूछा कि वह चाकू क्यों ले रहा है, लेकिन पत्नी की बात पूरी होते ही उसने अनजाने में चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। फिर वह धीरे धीरे मुड़कर रसोई से बाहर चला गया, पीछे अपनी गर्दन पकड़े हुए हैरान परेशान पत्नी को छोड़कर। इसके बाद वह अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ा। उसी तरह बिना हिचकिचाहट के उसने अपनी माँ पर भी वार किया। जब उसे यकीन हो गया कि माँ बेहोश हो गई है तो वह चाकू लेकर बच्चे के कमरे की ओर बढ़ा। अपने बेटे पर भी उसने कोई दया नहीं दिखाई और उसे मार डाला। अंत में उसने खुद की गर्दन पर भी चाकू से वार किया, लेकिन वह नहीं मरा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान अपराधी बार बार कहता रहा कि यह उसने नहीं किया। उसका चेहरा इतना दुखी था कि वह बनावटी नहीं लग रहा था। लेकिन चाहे जो भी हो, घटना हो चुकी थी। चाहे वह सच हो या झूठ, कानून के अनुसार उस आदमी को अंततः मौत की सजा सुनाई गई। 而当时几个小年轻里有个叫厉中平的，便是一边让另外3个人看新闻，一边添油加醋的讲起了那个403时间。胆小的就不敢去了，可也有胆大的要去寻个刺激，说都是要穿，非要去探个线。到牢的时候，那东楼都搬迁了，除了曼德拉吉也没别的。私人一手机照明，来到了403，屋里黑咕隆咚的，只有几件被丢弃的破家具。 फिर भी ली जोंगपिंग पहले अंदर गया। पहले वह रसोई में गया जहां वह महिला मारी गई थी। फर्श पर लाल लाल था, पता नहीं खून था या कुछ और। घर काफी डरावना था और बाकी 3 लोगों ने बूढ़े और बच्चे के कमरे देखे, लेकिन सब कुछ खाली हो चुका था। कुछ नहीं दिखा तो वे जाने का इरादा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ली जोंगपिंग पीछे के सोफे पर बैठा है और हिल नहीं रहा है। वह छोटा साथी पास आकर मजाक में पूछने लगा कि क्या ली जोंगपिंग बहुत गहराई से भूमिका में डूब गया है। उस समय वह आदमी क्या सोच रहा था, लेकिन ली जोंगपिंग ने कुछ नहीं कहा बल्कि एक अजीब सा चेहरा बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा हो और उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर घूम गईं। केवल सफेद हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। साथी उससे बात कर रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर रसोई की ओर चला गया। फिर जमीन से एक कांच का टुकड़ा उठाया। पहले रसोई में गया और कांच से एक फोटो खींच रहे साथी का गला काट दिया। फिर बेडरूम में गया और दूसरे व्यक्ति का गला काट दिया। उसकी आंखें उलट गईं, जैसे कोई दुष्ट आत्मा हो। बाकी का एक व्यक्ति यह देखकर डर के मारे बाहर की ओर भागा, लेकिन उसे पीछे से पकड़ लिया गया और उसके चेहरे पर एक बड़ा घाव कर दिया गया। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह फिर भी पूरी ताकत से बाहर की ओर भागा, लेकिन सही से कदम नहीं रखा और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ली जोंगपिंग सीढ़ियों के पास तक पीछा करता रहा, फिर वहीं खड़ा हो गया और आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसने कांच को अपनी गर्दन पर रखा और अपना गला काट लिया। इस घटना का यही अंत हो गया। 4 लोग जो अंदर गए थे उनमें से 2 मर गए, एक घायल हो गया और हत्या करने वाले ली जोंगपिंग में कोई मानसिक बीमारी नहीं पाई गई। मेरे वह टोपी वाले दोस्त ने कहा 403 नंबर के उस घर के पुरुष मालिक ने सच में जैसा खबरों में कहा गया था अपने पूरे परिवार को मार डाला था। लेकिन ली जोंगपिंग ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में उसने मुझसे निजी तौर पर कहा कि शायद सच में उस पर भूत सवार हो गया था। ठीक है, इस वीडियो का अंत यही होता है। मैं हूं चियांशु। पसंद आया तो लाइक और फॉलो करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। Thanks for watching.